वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। वाडा साहब, क्या फौज ये समझती है कि इमरान खान ने जनरल फैज को इस्तेमाल किया रादर दी अदर वे अराउंड? देखिए काबा शाह साहब, सबसे पहले तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डे है पाकिस्तान के लिए, जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ बदरी साहब ने एक बुनियाद रखी है इंसाफ की कि ताकतवर कोई भी हो, इंसाफ और पाकिस्तान से बाला तर नहीं। नंबर एक, फैज अमीन साहब का जो चार्जशीट जिसको कहा जा रहा है, ये चार्जशीट इस तरह नहीं है कि हमारी कोर्ट की तरह कोई इल्जाम लगे। वो जब सारे शवाहिद जमा कर लेते हैं तो ये चार्जेस लगाते हैं, और ट्रायल का मौका देने के बाद ये तो उन गुनाहों की है जो अब तक हो गए, साबित भी हो गए, और अगले गुनाहों का मरना चल रहा है। और ये जो मोहरा है DGISI जो फैज अमीन साहब थे उस वक्त के, उसको इस्तेमाल तो भरपूर किया चेयरमैन इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने। ये ताकतवर भी इसलिए बन गए, जिद और मॉन्स्टर इसलिए बन गए फैज अमीन साहब कि वजीर आजम की पुष्पराई और पार्टी के लीडर की पुष्पराई उनके साथ थी। उनको इस्तेमाल किया, उनको चीफ बनाने के लिए कोशिश की, धरने बनने और सारे तमाशे किए, और उस दलदल में जहाँ पहुंचे जहां से उनका निकलना नामुमकिन है। और जो 14 दिसंबर की जो कॉल दी थी की नाफरमानी की, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि उससे मिस टाइम्ड हुई है, मिस कैलकुलेट हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उनको लग रहा है 14 से बाद होगा। 4 और 14 में वो कंफ्यूज हो गए, नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की जो साजिश की गई है 14 दिसंबर के हवाले से, जिस उम्मीद से उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और मुल्क को नुकसान किस लिए किया जा रहा है? ताकि फैज अमीन के केसेस बन जाए। कि वो फैज अमीन के केसेस क्यों बचे थे कि फैज अमीन ने शवाहिद दे दिए इमरान खान के लिए, उनकी बेगम के लिए, और बाकी भगौड़े हमाद अजहर और मुराद सईद जैसे और दीगर जो मुल्क से भागे हुए, उसको कर्टेल करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस की होगी, जिसका बलून में से गुब्बारे से हवा भी निकल गई, वो भी फारिग हो गया पूरी डिसोबीडियंस, कौम को भी पता चल गया। और अब बीबी जो मैं कह रहा हूँ मारना चाहती है इमरान खान साहब को, तो आपको समझ आ जाए कि जो 2 साल से बातें कर रहा हूँ वो मेरी एक्यूरेट इसलिए है कि जब उनका फंदा उनके ऊपर आ गया इमरान खान के बाद, तो वो बचाने के लिए इसकी जान लेने की तो लाश के ऊपर सियासत होगी, खुदा ना खास्ता। तो ये भी क्लियर रखे आगे के लिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, और ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड किया है चीफ जनरल आसिफ बदरी साहब का कि पाकिस्तान में जो बारीकी से बाकी सियासतदान भी काम करते हैं, रियासत को लड़वाते हैं, रियासत में वैरम करते हैं, तोड़ फोड़ गिराव गिराव की सियासत करते हैं, मुझ समेत आप समेत सबको मैसेज मिल गया है कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, तो चमड़ी रहेगी ना दबड़ी रहेगी। और अब गड्ढा पूछ जैसे लोग चाय की बात करेंगे तो एक फाइनल कॉल और फाइनल होगा। अच्छा फैसल भाई, ये जनरल फैज के ऊपर ये 9 मई वाली भी चार्जशीट है कि उन्होंने 9 मई को कारकुनों को PTI के लीड किया था टुवर्ड्स मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स? ये भी शामिल है, और उसकी तफ्तीश अगर नहीं कंप्लीट हुई तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 9 मई जब 9 मई की तंसीबात की इंफॉर्मेशन इनसाइड प्लानिंग इमरान खान साहब की है, उनकी पार्टी की है, एग्जीक्यूशन उनकी है, लेकिन इनसाइड इंफॉर्मेशन देना कि आपका घर किधर है, आपकी गाड़ी किधर है, गेट कौन सा है, वो तो फैज अमीन ने दिया है ना। तो सब शामिल, एक ही सिक्के के 2 रुख है। इसमें ये नहीं हो सकता कि फैज अमीन को सारी सजाएं मिल जाए और बाकी बच जाए। और मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग शॉकिंग नहीं होगा अगर ये सारे आर्मी कोर्ट्स में केस चलाए जाएंगे इमरान खान साहब के लिए। तो मैं तो इस दलदल से उनको 2-2.5 साल पहले से बचा रहा था, और आज भी मैं समझता हूँ कि PTI के जो मुखलिस चेहरे हैं वो डिस्क्रेडिट करें अपने आप को टेररिस्ट पार्टी के विंग से। जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियों पर टेररिज्म का जब टाइम आया तो सब लोग हट गए और पार्टी को जमहूरी तरीके से लोगों ने चलाना शुरू। आपको लगता है जनरल फैज के पास कोई ऐसा डैमेजिंग सबूत है, एविडेंस, जो इमरान खान के लिए बहुत डैमेजिंग साबित हो सकता है? अमरान शाहिद साहब, मैं आपको बहुत सालों पहले, बहुत महीनों पहले बता चुका हूँ कि वो शवाहिद दे चुके हैं फैज अमीन साहब। हाँ, ये आपने बताया। साहब और हवारियों के शहादतें दे चुके हैं, सीवियर वो दे रहे अपनी जांच चुराने के लिए, उन्होंने सब कुछ उन्होंने दे दिया है। और उसमें बचने तो सब भाईजान, ये जो डील की अफवाहें हैं कि आप उसको अब डील को ब्लो मिला है, कोई डील नहीं हो रही इमरान के साथ अब? देखिए, ना तो तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब देख रहे हैं, चाहते हैं डेस्परेटली कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, ना एस्टैब्लिशमेंट ने बात की थी, ना कर रहे हैं, ना करेंगे। जब वो अपने ताकतवर इदारे के ताकतवर आदमी का एहतसाब करेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे, एक ऐसी चीज है। और कोई डील वील नहीं होगी, लेकिन डील वील सजाएं तो हो रही है जो गुनाह हुए, उससे तो कोई नहीं बच सकता। लेकिन अभी भी जमहूरी तरीका ये है कि आप अपना बातचीत काबल जारी रखें, जो मुखलिस चेहरे हैं वो सारी पार्टियों के साथ बाहर होकर आगे बढ़े। अगर आप इसमें भी कोई 3-13 की कहानी करेंगे और हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो फिर सारा मामला हदीस तो नाबूद फ्लैट कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी किस्म की टेररिज्म से, किसी किस्म की पार्टी से।